So hello students, let us start with the next topic, so called primitive roots of numbers. मतलब primitive roots of composite numbers as well as your this prime numbers. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि प्रिमिटिव रूट को करने से पहले आप दोबारा से जो आपका वीडियो नंबर 21 था उसको फिर से आप सुन लें, ध्यान से सुने उसको, और उसके बाद फिर आपने प्रिमिटिव रूट की वीडियोस को कंटिन्यू करना है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रिमिटिव रूट की, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें ज़रा। तो बोलता है कि कोई भी ए टाइप का नंबर, ए टाइप का कोई भी इंटीजर किसी एन के लिए प्रिमिटिव रूट का काम करेगा। ये ए जो है वो एन का प्रिमिटिव रूट कहलाएगा अगर इसके ऊपर पहली कंडीशन है कि नंबर वन, दिस ए द जीसीडी ऑफ दिस ए विद दिस एन मस्ट बी इक्वल टू वन। तो उसका एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर होगी कि जो भी प्रिमिटिव रूट होगा किसी भी इंटीजर का, जो भी नंबर किसी भी इंटीजर का प्रिमिटिव रूट होगा, उस प्रिमिटिव रूट की जीसीडी उस इंटीजर के साथ हमेशा वन होगी। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर, मतलब उस प्रिमिटिव रूट का ऑर्डर जो है, इट मस्ट बी इक्वल टू फाइव ऑफ एन अंडर मॉडलो एन। दूसरी कंडीशन, इस ए की जो ऑर्डर होगी, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइव ऑफ एन। मतलब बोलने का मतलब ए रेस टू पावर फाइव ऑफ एन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ए रेस टू पावर फाइव ऑफ एन इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो एन। ए रेस टू पावर फाइव ऑफ एन इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो एन। और ये ऑर्डर की खासियत होती थी कि दिस इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुज जीसीडी विद एन इज इक्वल टू वन, और साथ में सबसे लीस्ट पॉजिटिव होता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ए जो है वो इस एन का प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। नंबर एक, उसकी जीसीडी एन के साथ वन होनी चाहिए। नंबर दो, उस ए का ऑर्डर जो है वो फाइव ऑफ एन होना चाहिए, और फाइव ऑफ एन आपको पता ही क्या होता था, आइलर फाइव फंक्शन। और तीसरी कंडीशन इसके ऊपर ये है कि अगर इसका ऑर्डर फाइव ऑफ एन है, मतलब ए की पावर फाइव ऑफ एन वन के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए की पावर के किसी भी कीमत पे वन के कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, वेयर के इज लेस देन फाइव ऑफ एन। बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए का ऑर्डर पाँच है, तो उसका ए की पावर फाइव इज कॉन्ग्रुएंट टू वन। अगर ए की पावर फाइव वन के कॉन्ग्रुएंट है, तो उस केस में ए की पावर फोर, ए की पावर थ्री, ए की पावर टू, ए की पावर वन, वन के कॉन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। माइंड इट, इफ इट इज देन वी से ए इज परमिटिव रूट ऑफ एन। तो क्लियर कट लिखा देखो जरा, कि अगर ए परमिटिव रूट है तो एक, पहली बात, ए का ऑर्डर फाइव ऑफ एन होना चाहिए, ए की पावर फाइव ऑफ एन वन के कन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट ए की पावर के इज नॉट कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लेस देन फाइव ऑफ एन। फाइव ऑफ एन से जो छोटे इंटीजर्स होंगे उनके लिए ए की पावर के वन के कन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो जरा, ये थ्री सेवन का परमिटिव रूट होता है। देखो जरा, अब देखो जरा, अगर थ्री सेवन का परमिटिव रूट है तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है कि इसकी जीसीडी सेवन के साथ वन होनी चाहिए। क्लियर कट, जीसीडी ऑफ थ्री कॉमा सेवन इक्वल टू वन। दूसरी कंडीशन क्या है कि थ्री की पावर फाइव ऑफ सेवन का मतलब सिक्स। अब ये बातें मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ सारी। दूसरी कंडीशन क्या, थ्री की पावर फाइव ऑफ सेवन जो है वो वन के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए। इसका मतलब थ्री की पावर सिक्स वन के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए, लेकिन थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर वन, वन के कन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। देखिए ज़रा कैसे, ये देखो ज़रा, थ्री की पावर सिक्स वन के कन्ग्रुएंट आनी चाहिए। आपके सामने देखो ज़रा, थ्री की पावर वन इज कन्ग्रुएंट टू थ्री, थ्री की पावर टू इज कन्ग्रुएंट टू नाइन, थ्री की पावर थ्री मीन्स, थ्री की पावर टू मीन्स थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो नाइन। और नाइन मैंने आपको यहाँ सब कुछ बोल के रखा है, पहले सब कुछ बताया हुआ है। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, और ये किसी भी सूरत से इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो इसको इससे आपने डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना। तो नाइन को सेवन से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया टू। तो नाइन लिखो या टू लिखो, एक ही बात है। तो इसका थ्री का स्क्वायर आ गया कन्ग्रुएंट टू टू मॉडलो सेवन। अगेन इट इज़ नॉट कन्ग्रुएंट टू वन। थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री का मतलब थ्री की पावर टू और थ्री की पावर वन को मल्टीप्लाई कर दो। थ्री की पावर टू और थ्री की पावर वन को मल्टीप्लाई करके थ्री की पावर थ्री आ गया, तो उनको गुणा करके कितना आ गया, छः अठारह। अठारह को सात से, सॉरी थ्री की पावर टू और थ्री की पावर वन को मल्टीप्लाई करके ये आ गया टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, दैट इज इक्वल सिक्स। तो सिक्स मॉडलो सेवन आ गया। और सिक्स मॉडलो सेवन को वी कैन राइट माइनस वन मॉडलो सेवन, मीन्स सिक्स इज कन्ग्रुएंट टू माइनस वन। ये भी मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोज़ में बातें कर रखी हैं कॉन्ग्रुएंसी के टॉपिक में, कि हमारा मेन मकसद होता है यहाँ पे हर सूरत माइनस वन या वन लेके आना, और ये 90% आता है। अब देखो जरा, हाउ सिक्स इज कन्ग्रुएंट टू माइनस वन। ये आपने बेसिक थ्योरम पढ़ी है, एक यूक्लिड लेमा, कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे ए को मैंने बी से डिवाइड किया, इम्प्लाइज, तो क्या फार्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
वेयर क्यू इज सम क्वोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन देखिए ज़रा, ए क्या है 6, बी कितना है 7। अब अपने आप सोचो ज़रा कि मैं क्यू को यहाँ पर क्या चूज़ करूँ जिसके हिसाब से आर आ जाए और ये रिजल्ट जो है वो ए के बराबर हो जाए। तो क्यू की वैल्यू ली मैंने 1, तो बन गया 7। अब 7 में मैं क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ ताकि 6 बने, तो -1। तो दिस रिमाइंडर, हालांकि हमें पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो पॉजिटिविटी की बात करेंगे हम जब आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बीच कैलकुलेशन में हैं, तो वी कैन टेक दिस इज नेगेटिव। ठीक है जी, अपने आप को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम बीच में ये नंबर यूज़, नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फाइनल स्टेज में इट मस्ट बी पॉजिटिव। सो आर आ गया -1। ठीक है जी, उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज कन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 3 6 है, 3 की पावर 1 3 है, तो 6 थी 18। 18 को 7 से डिवाइड किया कितना आ गया, 18 को 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो ये आ गया 4 मॉडलो 7। 3 की पावर 5 कन्ग्रुएंट टू, देखो 3 की पावर 5 का मतलब 3 की पावर 4 को 3 की पावर 1 से गुणा कर दो, या 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 से गुणा कर दो, जहाँ से भी आपको 3 की पावर 5 मिलती है और जहाँ कैलकुलेशन आसान होती है उसको उठाओ। तो 3 की पावर 4 को मैंने 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 थी 12, 12 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 5 मॉडलो 7। और उसके बाद 3 की पावर 6 इज कन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 6, यहीं से चल सकते हैं यहाँ पे, देखो ज़रा 3 की पावर 6 इस 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 1 मॉडलो 7। मैं हालांकि ये खा सकता हूँ बीच में स्टेप, आप सीधे इससे यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन बोलती है कि अगर 3 की पावर 6 बन के कन्ग्रुएंट आता है तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 किसी भी कीमत पे बन के कन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। तो आपके सामने देख लो कोई भी बन के कन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 बन गया 7 का प्रिमिटिव रूट। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट प्रिमिटिव रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है जी, तो ये इसका एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद हमारे पास आगे थ्योरम है। थ्योरम से पहले एक नोट लिखा है यहाँ पे, एंड इट इज़ अगेन वेरी सिंपल रिजल्ट। नोट है, प्रिमिटिव रूट ऑलवेज एग्जिस्ट, ध्यान रखिएगा, फॉर एनी प्राइम मॉडुलस। मतलब प्राइम मॉडुलस अगर होगा तो प्रिमिटिव रूट हमेशा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपका कॉम्पोजिट नंबर है तो कॉम्पोजिट नंबर का जरूरी नहीं है प्रिमिटिव रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 ये है, इसको आपने याद करना है, इसके रिजल्ट्स याद करने हैं आपने। तो वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू 1 एंड A1 कॉमा A2 कॉमा सोन कॉमा ए के पैर में फाई ऑफ एन, ध्यान रखना पैर में फाई ऑफ एन है, बी द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एन से छोटे हैं, एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, और साथ में सारे के सारे एन के रिलेटिवली प्राइम हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कैसे नंबर होंगे, ये कौन से नंबर होंगे, आइलर फाई फंक्शन होंगे, मतलब वो नंबर्स, एक तो वो एन से छोटे और दूसरा जिनका जीसीडी फाई ऑफ एन के साथ, सॉरी जिनका जीसीडी एन के साथ 1 के बराबर है। इफ़ ए इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, अब ध्यान रखिएगा ये थ्योरम यूज़ हो गया आगे, बोलता है कि इस कंडीशन के तहत अगर ए एन का प्रिमिटिव रूट है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर फाई ऑफ एन आर कॉन्ग्रुएंट मॉडलो एन टू A1 A2 सोन ए फाई एन मॉडलो एन इन सम ऑर्डर। और अगर आपको याद हो तो मैंने इस ऑर्डर की बात की थी कहीं विल्सन थ्योरम में। बोलने का मतलब ये हुआ, बोलता अगर इस कंडीशन के तहत अगर ए एन का प्रिमिटिव रूट है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2 सोन ए की पावर फाई ऑफ एन, ये एक जो सेट बनेगा, ये सेट जो है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इन एलिमेंट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे इन सम ऑर्डर। ठीक है, इन एलिमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे इन सम ऑर्डर, इसको याद करना आपने। और यू कैन आल्सो से हेयर कि अगर ए प्रिमिटिव रूट है एन का तो ए की पावर 1, तो बाकी जो इस एन के प्रिमिटिव रूट होंगे वो इसी सेट में आएंगे। ठीक है, दिस इज द आल्सो मीनिंग ऑफ दिस, इफ ए इज प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, इफ ऑल दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, इफ ए इज प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, तो इस एन के अगर बाकी रूट्स होंगे, इस ए के अलावा बाकी प्रिमिटिव रूट होंगे तो इन्हीं में से कोई एक होगा, या 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मतलब किसी भी नंबर के प्रिमिटिव रूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसका बी पार्ट है, इफ़ एन हैज़ अ प्रिमिटिव रूट देन इट हैज़ एग्जैक्टली फाई ऑफ एन ऑफ देम, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता अगर एन के पास प्रिमिटिव रूट हैं तो वो एग्जैक्टली कितने होंगे,
फाई ऑफ एन मैंने आपको पता होगा, वहाँ से फाई ऑफ एन निकालो, फिर जो फाई ऑफ एन निकालो उसका फिर फाई निकालो। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने किसी नंबर के प्रिमिटिव रूट्स निकालने हैं या उसके पास प्रिमिटिव रूट हैं तो यहाँ से पता लग जाएगा। यू चेक फाई ऑफ एन देन अगेन फाई ऑफ दैट नंबर, तो जो उसकी वैल्यू आएगी दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ दिस नंबर। तीसरी कंडीशन, इफ अ प्राइम पी हैज़ अ प्रिमिटिव रूट देन इट हैज़ एग्जैक्टली फाई ऑफ पी माइनस वन। तो क्लियर हो गया सीधे। अगर एन आपको बताया गया अगर एन प्राइम होता, अगर ये एन मान लो प्राइम है तो फाई ऑफ एन क्या होता है एन माइनस वन, मतलब अगर इसकी जगह पी होता तो फाई ऑफ पी होता है पी माइनस वन। प्राइम नंबर का आइलर फाई फंक्शन होता है पी माइनस वन। इफ एन इज प्राइम देन फाई ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन। तो सीधे आ गया यहाँ पे। तो ये सी पार्ट जो है इट इज़ जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस। इफ एन इज प्राइम देन दिस इट सेल्फ इज दिस। सो प्रूफ देखते हैं बारी बारी से। चलिए ज़रा, तो फर्स्ट प्रूफ वी नो, अब ये आपको पता है, ये हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इफ़ A1, A2, सोन, A फाई ऑफ एन इज़ अ रेड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडलो एन। अब रेड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की तीन कंडीशन होती थी अगर आपको याद हो, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन and B1, B2, so on B of phi n be any other reduced residue system modulo n, then every Bj is congruent to exactly one of AI। हमने क्या किया, एक ये reduced residue system लिया और एक और reduced residue system लिया। तो reduced residue system की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। इस सेट के एलिमेंट जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। आपस में नहीं होते हैं इसका मतलब वो किसी और सेट के एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो वही बोल रहा है क्योंकि ये भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ये भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, तो उस केस में इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी, ये आ गया नंबर वन। नाउ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू वन दे रखा है हमें, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। सो अगर ए की जीसीडी एन के साथ वन है तो इट इज़ ऑटोमेटिकली क्लियर ए की पावर के की जीसीडी भी एन के साथ वन ही होगी। यू कैन चेक वेयर के इज़ लेस देन फाई ऑफ एन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस के इज़ लेस देन फाई ऑफ एन, आपने सिर्फ वही के उठाने हैं जो फाई ऑफ एन से छोटे हैं। नाउ ए इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ एन दे रखा है। अगर ए प्रिमिटिव रूट है तो उसका ए का ऑर्डर हमेशा फाई ऑफ एन होगा। ये हमने अभी डेफिनेशन देखी है कि अगर ए प्रिमिटिव रूट है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ एन मॉडल एन। इसका मतलब दिस इम्प्लाई ए रेस टू पावर वन, ए रेस टू पावर टू, ए रेस टू पावर थ्री, सोन ए रेस टू पावर फाई ऑफ एन, मैक्सिमम फाई ऑफ एन तक जाना आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडल एन। तो ये नंबर जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज बाई 2C। ये लास्ट वीडियो में आप यू हैव अप्रूव्ड कि अगर ऐसा है तो ए की पावर वन, ए की पावर टू, सोन ए की पावर फाई ऑफ एन आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडल एन। सो बाई वन, तो ये भी इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। इनकॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब ये भी एक किस्म से रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब अगर आपस में नहीं होंगे तो बाहर किसी और के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सो बाई वन ए स्क्र सोन ए की पावर फाई ऑफ एन आर कॉन्ग्रुएंट टू A1, A2, सोन ए फाई ऑफ एन मॉडल एन। ठीक है जी, इन सम ऑर्डर, और ये हमने प्रूव करना था। उसके बाद बी पार्ट है इफ़ एन हैज़ प्रिमिटिव रूट, अगर एन के पास प्रिमिटिव रूट हैं तो वो एग्जैक्टली फाई ऑफ एन। वो देखेंगे ज़रा, लेट ए बी प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, दिस इम्प्लाई एनी अदर प्रिमिटिव रूट ऑफ एन बिलोंग्स टू, मैं अभी बात कर चुका था, बिलोंग्स टू ए स्क्र सोन ए की पावर फाई ऑफ एन। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि अगर ए एन का प्रिमिटिव रूट है तो बाकी जो प्रिमिटिव रूट होंगे वो इनमें से कोई हो सकते हैं, ए स्क्र सोन ए की पावर फाई ऑफ एन। ठीक है जी, उसके बाद सिंस ए इज प्रिमिटिव रूट ऑफ एन दे रखा है तो उसका मतलब ए का ऑर्डर फाई ऑफ एन होगा अंडर मॉडलो एन, ए का ऑर्डर फाई ऑफ एन होगा अंडर मॉडलो एन। दिस इम्प्लाई ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज आल्सो फाई ऑफ एन मॉडलो एन if and only if GCD of k comma phi of n equal to 1 for 1 less than equal to k less than equal to phi of n, and this is by theorem number 2E। आप 2E थ्योरम को देख सकते हैं, ये वहाँ से मैंने रिजल्ट लिखा है कि अगर ए का ऑर्डर ये है तो ए की पावर के का ऑर्डर भी यही होगा, पर ये तभी होगा जब इसकी GCD के साथ 1 के बराबर होगी। एंड वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट इन थ्योरम नंबर 2E। इसका मतलब अब देखिए ज़रा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। अब इससे निचोड़ निकल रहा है जो हमारी थ्योरम है। इसका मतलब ये हुआ देयर आर एग्जैक्टली फाई ऑफ एन सच ए की पावर के, सॉरी ए की पावर के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो ए की पावर के टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली इतने होंगे फाई ऑफ एन।
ठीक है। अब आपको तो बोले उल्टा चलें जरा, फाई ऑफ एन का मतलब क्या है? पहले फाई ऑफ दिस नंबर, मान लीजिए एक के है, मान लीजिए एस है, तो फाई ऑफ एस का मतलब क्या है? फाई ऑफ एस का मतलब क्या है कि दिस गिव्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच इज़ लेस देन दिस। ये ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि तो वो इससे छोटे होंगे। देखो ज़रा, फाई ऑफ एन से छोटे कौन है? के, और जिनकी जीसीडी फाई ऑफ एन के साथ 1 के बराबर होगी, और के की जीसीडी फाई ऑफ एन के साथ 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब फाई ऑफ एन का मतलब हो गया क्या कि हमारे जो ए की पावर के होंगे, जो ए की पावर के होंगे वो एग्जैक्टली फाई ऑफ एन होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इतने ए की पावर के होंगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर ए प्रिमिटिव रूट है तो बाकी जो प्रिमिटिव रूट होंगे वो इन्हीं में से कोई एक होंगे। तो इतनी में से कौन से होंगे? वो ए की पावर के होंगे, वो ए की पावर के होंगे जो फाई ऑफ एन से छोटे होंगे। तो इसका मतलब देर आर एग्जैक्टली फाई ऑफ एन सच ए की पावर के, हैंस एन हैज़ एग्जैक्टली फाई ऑफ एन प्रिमिटिव रूट्स। यही हमने प्रूव करना था। और सी पार्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया कि अगर पी प्राइम है तो फाई ऑफ पी माइनस 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर पी माइनस 1 आ गया, तो इसका मतलब इट हैज़ एग्जैक्टली फाई ऑफ पी माइनस 1 रूट्स। उसके बाद नोट है, इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम, आपको पता होना चाहिए हमारे पास इवन प्राइम सिर्फ एक ही नंबर है 2, बाकी सब ऑड प्राइम होते हैं। इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम एंड ऑर्डर ऑफ ए अंडर मॉडलो पी इज़ डी, पी कोई ऑड प्राइम है और इस मॉडलो पी के तहत अगर ए का ऑर्डर स्मॉल डी है और वो डी अगर पी माइनस 1 से छोटा है, तो उस केस में ये जो ए की पावर के टाइप के नंबर होंगे, फिर के इज़ लेस देन डी, वेरी इंपॉर्टेंट। ए की पावर के कौन से? जिनके लिए के जो वो इस ऑर्डर से कम होगा, आर ऑल नॉट इट्स प्रिमिटिव रूट्स। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर ए इसका प्रिमिटिव रूट है, अगर पी अगर ए कोई पी का प्रिमिटिव रूट है, अगर ए का ऑर्डर डी है और डी पी माइनस 1 से छोटा है, तो ये ए की पावर के जो हैं, जो कि डी से छोटे होंगे के, उसके लिए ये ए की पावर के प्रिमिटिव रूट नहीं होंगे। याद करो इसको, इसको हमें यूज़ करना है आगे। और दूसरा रिजल्ट है, इफ जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू 1, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दिस इज सेकंड रिजल्ट फॉर finding the primitive roots. If GCD of a comma n equal to 1, then a is primitive root of n if and only if a की पावर phi of n बटा p, very important, a की पावर phi of n बटा p is not congruent to 1 modulo n for all prime divisors p of phi of n। मतलब इस phi of n के जितने पॉसिबल प्राइम डिवाइजर्स होंगे उसके तहत a की पावर phi of n बटा p अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, तो a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। मतलब आपके पास प्रिमिटिव रूट निकालने के लिए दूसरा फार्मूला आ गया। पहला फार्मूला था कि ए और जीसीडी की, ए और एन की जीसीडी 1 और ए का ऑर्डर अगर फाई ऑफ एन बन जाए लेकिन ए की पावर के 1 के कॉन्ग्रुएंट ना आए, फॉर के लेस देन फाई ऑफ एन, देन ए इज प्रिमिटिव रूट। और यहाँ पर दूसरा रिजल्ट आ गया कि अगर ए की पावर फाई ऑफ एन बटा पी 1 के कॉन्ग्रुएंट ना आए, फॉर एवरी प्राइम डिवाइजर पी ऑफ फाई ऑफ एन, जितने प्राइम डिवाइजर होंगे उन तमाम के लिए ए की पावर जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए। इफ़ इट इज़ देन वी से ए इज़ अगेन प्रिमिटिव रूट। उसका तीसरा रिजल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस 1 रेज टू पावर 1 कोई ए है, एक वैल्यू मान ली, फाई ऑफ एन मैंने लिया 2, फाई ऑफ एन ये लिखी कंडीशन यहाँ पे देखो, ये कंडीशन की बात कब कर रहा है? जब फाई ऑफ एन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी और एन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। तो फाई ऑफ एन की वैल्यू ली 2, तो फाई ऑफ एन की वैल्यू ली मैंने 2, फाई ऑफ एन की वैल्यू ली मैंने 2, तो 2 के पॉसिबल डिवाइजर क्या होंगे? 2 के पॉसिबल डिवाइजर 1 एंड 2। ठीक है। तो इसका मतलब जब पॉसिबल डिवाइजर 2 लिया 2/2, तो इसका मतलब 1 की पावर 1 इज 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए की पावर फाई ऑफ एन बटा पी 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आनी चाहिए, लेकिन 1 की पावर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है वो इस एन का परमिटिव रूट नहीं होगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल 3। तो इसका मतलब आज के बाद आपने एक चीज़ बड़ी क्लियर रख लेनी कि तमाम नंबर जो 3 या 3 से बड़े होंगे, ध्यान रखिए 3 या 3 से बड़े होंगे, नंबर 3 या 3 से जो बड़े होंगे उनके पास 1 कभी भी परमिटिव रूट नहीं होगा, मतलब 1 उनका परमिटिव रूट नहीं होगा। हैंस 1 कैन नॉट बी परमिटिव रूट ऑफ एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये लगभग पेपरों में आए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटीजर 2, 3 एंड 5 अंडर मॉडलो नंबर 1 मॉडलो 17। मतलब इस मॉडलों के तहत इनके ऑर्डर निकालने हैं, फिर इस मॉडलों के तहत इनके ऑर्डर निकालने, फिर इस मॉडलों के तहत इनके ऑर्डर निकालने हैं।
तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो अपने आप में 3 क्वेश्चन है ये 3 नंबर हैं, इनके ऑर्डर निकालने हैं। अब ऑर्डर आपको क्लियर है, आपने एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस पावर में ढूंढना है इन तीनों नंबर की, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर अंडर मॉडल 17 जो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा है इफ़ ए हैज़ ऑर्डर बी की पावर के, बोलता अगर ए का ऑर्डर बी की पावर के है अंडर दिस मॉडलो देन ए की पावर बी हैज़ ऑर्डर के। ध्यान रखिए, अगर ए का ऑर्डर बी की पावर के है तो ए की पावर बी का ऑर्डर के होगा। इफ़ ए हैज़ ऑर्डर 2 के मॉडलो पी, बोलता अगर ए का ऑर्डर 2 के है, पी इज़ ऑड प्राइम, देन ए की पावर के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1। अगर ए का ऑर्डर 2 के है तो ए की पावर के -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान रखना, बोलने का मतलब अगर ए की पावर 2 के 1 के कॉन्ग्रुएंट है तो ए की पावर के -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। और तीसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ऑफ 2 की पावर n -1, ये एक नंबर है, बोलता है दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ n ऑलवेज फॉर n ग्रेटर देन 1। जी गिवन दैट ए हैज़ ऑर्डर 3 मॉडलो पी, बोलता है कि अगर ए का ऑर्डर 3 है अंडर मॉडलो पी फिर पी इज़ एन ऑड प्राइम, देन शो दैट ए प्लस वन मस्ट हैव ऑफ ऑर्डर 6 मॉडलो पी, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। और उसका प्रूव दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4 के प्लस 1, 6 के प्लस 1, 8 के प्लस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से देर आर सो मैनी। Prove that if P and Q are odd primes and Q divides A की power P minus 1, then either Q divides A minus 1 और Q is equal to this. This is again very important. इसका बोलने का इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि अगर P और Q कोई odd प्राइम्स हैं तो किसी भी प्राइम को डिवाइड करने वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ द इंटीजर दिस। मतलब किसी भी इंटीजर्स को अगर कोई प्राइम डिवाइड करता है तो वो प्राइम जो होगा दैट इज़ ऑलवेज ऑफ दिस टाइप। और यहाँ से आप इमीडिएट सबसे छोटा प्राइम ढूंढ सकते हैं जो इस नंबर को, इस तरह के नंबर को डिवाइड करता है। उसके बाद एक और है कैपिटल एफ एन, एक नंबर है 2⁻n + 1 n ग्रेटर देन 1 इज़ ए प्राइम। बोलता है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो प्रूव करना है कि 2 इसका परमिटिव रूट नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि वेरीफाई करिए 2 जो है वो 19 का परमिटिव रूट है पर 17 का नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि 15 के पास कोई भी परमिटिव रूट नहीं है बाय कैलकुलेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ। बोलता है कि इन नंबर्स के ऑर्डर निकाल के, मतलब ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ ऑर्डर मेथड की हेल्प से क्या करना है आपने, इन नंबर्स के ऑर्डर निकालने हैं और बताना है कि इस 15 के पास कोई भी परमिटिव रूट नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि 10 के 2 परमिटिव रूट निकालो, 49 के 3 परमिटिव रूट निकालो एंड सोन। इस तरह के कई हमारे पास क्वेश्चंस हैं टू फाइंड परमिटिव रूट्स। सो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। सो इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।